हेलो, नमस्कार दोस्तों, एजुशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, तो जिसमें हमने पिछली क्लास में जितनी भी प्राकृतिक रूप से निर्मित झीलें थी सभी को हमने कवर किया था, सभी स्टेट की जितनी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो आज हम देखेंगे जितनी भी कृत्रिम रूप से निर्मित हैं या मानव निर्मित जितनी भी झीलें हैं उन सभी को कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक क्या है? भारत की प्रमुख झीलें। देखिए ये सभी प्राकृतिक झीलें, इनको हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। उत्तराखंड, चंडीगढ़, राजस्थान, इन सभी की जितनी भी प्राकृतिक रूप से निर्मित झीलें थी सभी को हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे मानव निर्मित कृत्रिम झीलें। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया है। किसको? चंबल नदी का पानी रोककर। चंबल नदी का पानी रोककर कितनी? 3 कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया। तो वो कौन कौन सी हैं? तो हमारी पहली हो गई मध्य प्रदेश में, कौन सी? गांधी सागर झील। गांधी सागर झील हमारी पहली मध्य प्रदेश में है। दूसरी हमारी है राजस्थान में, जवाहर सागर झील। और तीसरी भी राजस्थान में कौन सी है? राणा प्रताप सागर झील। तो ये तीनों कैसी हैं? मानव निर्मित हैं या कृत्रिम झीलें हैं। किसका पानी रोक के इनका निर्माण किया गया है? चंबल नदी का। अगला पॉइंट हमारा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। कौन सी है? गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस नदी पर है ये? सतलज नदी पे है। किस नदी पे? सतलज नदी पे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं। देखिए कौन कौन सी? एक तो है निजाम सागर झील, दूसरी है नागा अर्जुन सागर झील। देखिए दोनों का निर्माण कैसे होता है। जो नागा अर्जुन सागर झील है उसका निर्माण कैसा होता है? कृष्णा नदी का पानी रोककर। कृष्णा नदी का पानी रोककर नागा अर्जुन सागर झील का निर्माण होता है। निजाम सागर झील का निर्माण कैसे होता है? मंजीरा या मंजरा नदी, जिसको मंजीरा भी बोलते हैं या मंजरा नदी बोलते हैं। ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, जिसके द्वारा निजाम सागर झील का निर्माण होता है। तो निजाम सागर झील और नागा अर्जुन सागर झील कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में। दोनों कृत्रिम झीलें हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत नामक सागर झील है। देखिए गोविंद वल्लभ पंत है। पहले हमने क्या देखी थी? गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में थी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी। लेकिन ये क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। ये कन्फ्यूज नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। गोविंद वल्लभ पंत कहाँ की है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में है। इसका निर्माण कैसे होता है? रिहनद नदी का पानी रोककर। कैसे? रिहनद नदी का पानी रोककर गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील का निर्माण किया जाता है। ये देखिए सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक के पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए याद रखेंगे, कहाँ से निकलती है ये? छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पठार से पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत झील जो उत्तर प्रदेश के राज्य में, किस राज्य में है? सोनभद्र जिले में है। देखिए जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है वो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में है? सोनभद्र। किसमें? सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी रोक के कौन सी झील का निर्माण किया जाता है? स्टलने झील का। किसका? स्टलने झील का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट झीलों को हम देख लेंगे जो कि कृत्रिम रूप से निर्मित हैं। इन सभी को याद रखेंगे। इसी के साथ हमारी सभी कृत्रिम झीलें पूरी हो जाती हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।